मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों। आज हम भक्ति आंदोलन के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया था। उसके उपरांत इसी भक्ति आंदोलन के भारत पर या अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़े। भक्ति आंदोलन की धारा कई शताब्दियों तक भारत को प्रभावित करती रही। एक लंबी अवधि में इसके भारतीय जनजीवन पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े। इस आंदोलन ने भारत के लोगों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर अपनी एक झलक छोड़ी, जिसके कारण भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन में इस आंदोलन के प्रभाव बड़े देखने को मिलने लगे। वास्तव में ये आंदोलन चाहे भगवान की भक्ति को लेकर चला था, ये एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु इस आंदोलन ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमने आज पढ़ना है भक्ति आंदोलन के भारत के लोगों के धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े। पहले हम लेंगे भारत के धार्मिक जीवन पर इस आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े। ये आंदोलन धर्म से प्रेरित था, इसलिए इसके भारत के धार्मिक जीवन पर इसके बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। पहला तो हिंदू धर्म की रक्षा। भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म के रूप में काफ़ी बदलाव आया। आंदोलन से पहले हिंदू धर्म में बहुत सारे दोष समा गए थे। बहुत सारी कुरीतियाँ और आडंबरों के कारण हिंदू धर्म जनता में अप्रिय होने लगा था। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होने के पश्चात इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण भी अनेक लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को जिन्होंने ग्रहण कर लिया था, वो भी अब हिंदू धर्म में आए हुए सुधारों के कारण इस धर्म की शरण में जाने लगे। भक्ति आंदोलन ने भारत के सभी धर्मों को एक रूप देकर भारत के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर सभी धर्म एक हैं तो हमें हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, अपितु हिंदू धर्म के जो बुराइयां आ चुकी हैं उन बुराइयों से इस धर्म को बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार ऐसे समय में हिंदू धर्म के शुभ चिंतकों ने धर्म सुधार के लिए भी भक्ति आंदोलन चलाया। उन्होंने इस धर्म में आई बुराइयों का विरोध किया और इस प्रकार भक्ति आंदोलन के प्रसार से हिंदू धर्म को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। दूसरा था कि इस्लाम धर्म के प्रसार की मंद गति। भक्ति आंदोलन ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार में भी बड़ी रुकावट पैदा करी। मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में मूर्ति पूजा का अंत करके इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे। वो इतने अत्याचारी भी हो चुके थे मुस्लिम आक्रमणकारी कि उन्होंने ज़बरदस्ती भारत के लोगों पर भी मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए उन्हें मजबूर किया। वैसे भी मुस्लिम धर्म के सिद्धांत बड़े ही सरल थे, जिसके कारण भारतीय इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। ऐसे समय में भारत के ये भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने भारतीय जनता को एक ईश्वरवाद तथा भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण भारत के वो लोग जो मुस्लिम धर्म को अपनाने जा रहे थे या जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, उनका मुस्लिम धर्म की तरफ जो झुकाव था वो काफ़ी कम हो गया और उन्होंने सभी धर्मों को बराबर मानते हुए अपना मूल धर्म हिंदू धर्म ही अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार में काफ़ी कमी आ गई।
तीसरा है बौद्ध धर्म की अवनति। भक्ति आंदोलन के कारण जहां इस्लाम धर्म की गति भी मंद पड़ गई, वहां दूसरी ओर बौद्ध धर्म को भी काफ़ी हानि उठानी पड़ी। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म काफ़ी समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण बौद्ध धर्म पहले ही पतन की ओर जा रहा था और भक्ति आंदोलन के कारण बौद्ध धर्म की और गति धीमी हो गई। अनेक बौद्धों ने भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया, जिसके कारण भक्ति आंदोलन में बौद्ध धर्म के पतन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला चौथा पॉइंट हमारे पास आता है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। भक्ति आंदोलन के प्रसार के कारण ब्राह्मणों के प्रभुत्व में भी कमी आने लगी। इस आंदोलन से पहले ब्राह्मण बड़े स्वार्थी होते थे। झूठे रीति रिवाजों के आधार पर वो भारतीय जनता को गुमराह कर रहे थे और समाज में अपना एक प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे। परंतु भक्ति आंदोलन के सुधारकों ने धर्म में व्यर्थ के कर्मकांडों और झूठे रीति रिवाजों का खंडन किया, जिससे समाज में जो ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था उसमें काफ़ी कमी आ गई। और धार्मिक प्रभावों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है कि इस धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण या भक्ति आंदोलन के कारण भारत में एक नवीन धर्म का उदय हुआ, जिसे हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। प्रमुख भक्ति संत जैसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने आगे चलकर सिख धर्म का रूप धारण कर लिया। गुरु नानक देव जी के पश्चात उनके 9 गुरुओं ने, जो उनके अनुयायी थे 9 गुरु, उन्होंने सिख धर्म को अपनाया और सिख धर्म का जो वृक्ष था उसको सिंचित किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1699 ईस्वी में धर्म ने अन्य भारतीय धर्मों से बिल्कुल एक अलग रूप धारण कर लिया, जिसके कारण भारत में उनका एक नया धर्म उदय हुआ, जिसे हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। सिख धर्म के अपने धार्मिक ग्रंथ, अलग सिद्धांत, अलग तीर्थ स्थान बन गए। यदि आज भी हम यह धर्म भारतीय धर्मों में विशेष महत्व रखता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। वास्तव में ये इस धर्म के उदय का कारण भक्ति आंदोलन की लहर ही थी। इस प्रकार भारत के धार्मिक जीवन को इस धर्म ने काफ़ी प्रभावित किया, यानी इस भक्ति लहर ने काफ़ी प्रभावित। जहाँ भक्ति आंदोलन ने भारत के धार्मिक जीवन को प्रभावित किया, वहाँ भक्ति आंदोलन की लहर ने भारत के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। इसके कारण हिंदू और मुसलमानों में परस्पर प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। भक्ति मार्ग के नेताओं ने भारत के लोगों को जाति, धर्म और वर्ग के भेदभावों से ऊपर उठने के लिए कहा। और जितने भी भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे, उन्होंने अपनी श्रद्धालुओं को के बीच में जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का संदेश दिया और वो हिंदू और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं करते थे। और जितने भी भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे, वो सब ये मानते थे कि सब एक हैं, सब एक ईश्वर की संतान है, इसलिए हमें किसी के साथ हिंदू या मुसलमान होने का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कबीर, फरीद आदि ऐसे भक्त थे जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों अपने धार्मिक नेता मानते थे और उनके उपदेश सुनने के लिए दोनों जातियों के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित होते थे। ऐसे वातावरण में हिंदुओं और मुसलमानों का आपसी द्वेष काफ़ी कम हो गया और उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर प्रेम की भावना भी भक्ति आंदोलन का ही एक प्रभाव। भक्ति आंदोलन के कारण जन साधारण का व्यापक दृष्टिकोण होने लगा। भक्ति आंदोलन ने जन संधारण के दृष्टिकोण को व्यापकता कैसे प्रदान की कि इस आंदोलन से पहले लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए थे और व्यर्थ के रीति रिवाजों ने उनके दृष्टिकोण को बहुत संकुचित बना दिया था। वे ब्राह्मणों की
कही गई बातों को चुपके से अपना लेते थे, परंतु भक्ति आंदोलन की लहर ने भारत के लोगों को अंधविश्वासों, आडंबरों और झूठे रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। और साथ में ही इन आंदोलनकारियों ने सच और झूठ में अंतर समझाने के कारण भारत के लोगों का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण था, जनसाधारण का दृष्टिकोण था, वो भी काफ़ी व्यापक हो गया। आगे है नीच जातियों का उद्धार। भक्ति आंदोलन के कारण जो निम्न जातियां थीं उनका काफ़ी उद्धार हुआ। भक्ति आंदोलन से पहले निम्न जातियों के साथ समाज में बड़ा कठोरता का व्यवहार किया जाता था। उच्च जाति के लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखा जाता था। परंतु भक्त सुधारकों ने जाति प्रथा का घोर खंडन किया। कबीर, गुरु नानक, रामानंद आदि अनेक भक्तों ने नीच जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया तथा उन्हें मिलजुल कर रहने तथा खाने पीने का उपदेश दिया। उनकी देखा देखी अन्य लोगों में भी परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना जागृत हुई, जिसके कारण नीच जाति का काफ़ी उद्धार हुआ और इस प्रकार जाति प्रथा के बंधन काफ़ी ढीले हो गए। भक्ति आंदोलन की लहर ने भारत के सभी जीवन को प्रभावित किया, हर क्षेत्र के हर पहलू के जीवन को प्रभावित किया, जिसमें हम लेंगे कि भक्ति आंदोलन के भारत के सांस्कृतिक जीवन पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे भाषा का विकास। भक्ति आंदोलन के कारण भाषा का विकास हुआ। भक्त प्रचारकों ने नई शब्दावली को प्रारंभ किया और भाषा को काफ़ी समृद्ध बनाया। जितने भी ये प्रचारक थे, इनकी भाषा बहुत सरल थी, जिसको जनता बड़े आसानी से समझ सकती थी। संत प्रचारकों ने अपने जो उपदेश दिए वो बड़ी सरल भाषा में दिए गए, आम बोलचाल की भाषा में दिए गए, जिसके कारण भाषा का काफ़ी विकास हुआ। भाषा के सरल होने के कारण कबीर जी की भाषा को संदूकड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न व्यापक भाषाओं का विकास हुआ भारत में, जो कि एक भक्ति आंदोलन का ही एक सांस्कृतिक प्रभाव था। अगला है कि साहित्य का विकास। भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय साहित्य में भी असाधारण वृद्धि हुई। विभिन्न सुधारकों ने अपनी रचनाएं भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी। बंगाली में, गुजराती में, संस्कृत, मराठी, पंजाबी तथा हिंदी में इन भक्ति प्रचारकों ने अपने बहुत सारे साहित्य की रचना की। भक्तों ने हमें अपने अनुपम ग्रंथ प्रदान किए, जैसे जयदेव का गीत गोविंद, सूरदास का सूरसागर, सिखों के आदि ग्रंथ और साखियाँ। इसी तरह तुलसीदास के रामचरितमानस उस समय के लिखे हुए उच्च कोटि के साहित्यिक ग्रंथ है और ये ग्रंथ हमें साहित्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण योग्यता प्रदान करते हैं या महत्वपूर्ण इनका स्थान है भारत के साहित्य में। भक्ति आंदोलन के कारण केवल भारत की भाषा का विकास नहीं हुआ, साहित्य का विकास नहीं हुआ, अपितु हिंदू और मुस्लिम कला का भी विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रचारक थे, उन्होंने भारत के लोगों को अपना शिष्य बनाया और भक्ति आंदोलन के प्रसार से भारत में हिंदू और मुस्लिम कला का विकास हुआ और जिससे हिंदू तथा मुसलमान कलाकार एक दूसरे के समीप आए, क्योंकि जितने भी भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे, उनके यादों में उनके शिष्यों ने बहुत सारे उनके स्थल बनवाए, जिनमें जन्म स्थल, उनका मृत्यु स्थल, वहाँ पर उनके श्रद्धालुओं ने उनकी समाधियों पर सुंदर भवन बनाए। ये स्थान न केवल तीर्थ स्थान होने के कारण महत्वपूर्ण है, अपितु
उनमें स्थित समाधियों पर बनाए गए भवन अपनी वास्तुकला के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के कारण भारत में हिंदू और मुस्लिम कला का भी काफ़ी विकास हुआ था। जैसे कबीर, फरीद और गुरु नानक आदि कुछ ऐसे महापुरुष थे जो एक ही साथ मुसलमानों और हिंदुओं के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ऐसे व्यक्तियों के देहांत के उपरांत उनकी समाधियों के स्थल पर जो भवन बनाए गए उनमें हिंदू और मुस्लिम कलाकारों की मिश्रित कला का देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण भारत में कला का काफ़ी विकास हुआ। भक्ति आंदोलन का भारत के राजनीतिक जीवन पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे अकबर की धार्मिक सहनशीलता की नीति। यद्यपि भक्ति आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, फिर भी इसका भारतीय राजाओं की नीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। विशेषकर अकबर महान ने इस आंदोलन के प्रभाव में ही अपनी धार्मिक सहनशीलता की नीति को अपनाया था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना बंद कर दिया। उसने हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उन्हें मुसलमानों के साथ हिंदुओं को उच्च पदों पर भी आसीन किया और ये पूर्णतः उसकी धार्मिक सहनशीलता की नीति का ही परिचय है। और ये बदलाव अकबर में भक्ति आंदोलन की लहर के कारण ही आया था। तो कहा जाता है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, वो ये कहते हैं कि यह जो धार्मिक नीति में अकबर के में परिवर्तन आया, यह कबीर तथा नानक की ही आवाज़ थी जो सम्राट अकबर के मुख से बोल रही थी और इसने कट्टरपंथियों में तूफान मचा दिया था। इस प्रकार अकबर की धार्मिक सहनशीलता की नीति भक्ति आंदोलन का ही एक महत्वपूर्ण प्रभाव थी। आगे है सिख तथा मराठा शक्ति का उदय। राजनीतिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का एक प्रसिद्ध प्रभाव ये भी पड़ा कि इसके कारण सिखों की शक्ति का उदय हुआ। पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक गुरु नानक देव तथा उनके 9 उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे इस आंदोलन के प्रभाव में आकर सिख मत का रूप धारण किया। 1699 ईस्वी के पश्चात सिखों की शक्ति का उत्थान हुआ तथा 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस प्रकार महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन ने मराठों में एकता पैदा की और शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन मध्यकाल में चला हुआ एक चाहे धार्मिक आंदोलन था, परंतु इस आंदोलन ने भारत के धार्मिक जीवन को तो प्रभावित किया ही किया, साथ में इसने भारत के सामाजिक जीवन, भारत के सांस्कृतिक जीवन और यहाँ तक कि इस आंदोलन ने भारत के राजनीतिक जीवन को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। तो ये था भारत में भक्ति आंदोलन की लहर के प्रभाव जो कि हमने विस्तार से पढ़े हैं। धन्यवाद।